बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं महंगाई की, और महंगाई भी एलपीजी की कीमतों के हवाले से, क्योंकि सर्दी का मौसम तकरीबन शुरू हो चुका है। हर गुजरते दिन के साथ मौसम ठंडा होने वाला है और साथ ही साथ घरों के चूल्हे भी ठंडे होते जा रहे हैं, क्योंकि कुदरती गैस हमें मुयस्सर नहीं है। जो SNGPL है उनकी जानिब से पहले ही बता दिया गया था कि रवां साल गैस की शदीद किल्लत होगी, घरों में गैस नहीं आएगी, जिसकी वजह से आवाम मजबूर हो गई है कि उन्होंने LPG का इस्तेमाल करना है, घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी जानिब हमारे रिक्शे वाले भाई हैं जो कि LPG के साथ अपना गुजर बसर करते हैं, अपने रिक्शे चलाते हैं। ओगरा की जानिब से 12 रुपये फ़ी किलो LPG की कीमत में इजाफा किया गया है। नई कीमत 216 रुपये तक जा पहुंची है, और 216 रुपये वाकई ही अच्छी खासी कीमत है। और घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर महंगे हो गए, कमर्शियल इस्तेमाल के सिलेंडर महंगे हो गए। उधर इदारे शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मोटर फ्यूल के जो रेट हैं वो 52% बढ़ गए हैं। एक साल में ट्रांसपोर्ट के किराए 44% तक बढ़े हैं। कपड़े जूते 18.5% महंगे हुए। सालाना बुनियाद पर हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस 10% महंगे हुए। सेहत 17%, तालीम 11% और तफरीही सहूलियात 25% तक महंगी हुई हैं। ये सरकार का अपना इदारा शुमारियात है जो रिपोर्ट जारी कर रहा है महंगाई के हवाले से। महंगाई है, तबाही है, और आवाम जो है वो परेशान होकर रह गई है। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा। नवंबर के दौरान महंगाई की शरह 23.8% रिकॉर्ड की गई है, और ये तमाम सूरत हाल हमारे मतवसत तबके, मजदूर तबके, गरीब तबके के लिए परेशान कुन है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सब्जियां कितनी महंगी है, बाकी चीज़ें कितनी महंगी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है जी LPG की कीमत के हवाले से, जो कि सर्दी के मौसम में इंतहाई अशद ज़रूरत उसकी हो जाती है। लाहौर के कई इलाके हैं जहां पर घरों में गैस नहीं आती। हमारे रिक्शे वाले भाई हैं या फिर इनको घर के लिए सिलेंडर चाहिए, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। रिक्शे के लिए सिलेंडर या घर के लिए? ये रिक्शे के लिए बाजी। रिक्शे के लिए है। 216 रुपये गैस की कीमत हो गई है। पिछले साल तक कम थी या फिर ज़्यादा ही थी? नहीं, एक्चुअली ये 216 रुपये जो है ना, ये हमारी समझ में नहीं आता है। इससे 200 से कम होना चाहिए रेट। ठीक है, हम सवारी से पैसे मांगते हैं, वो भी मजबूर होती है, वो भी परेशान है, वो भी कहती भाई हम इतना रेंट नहीं दे सकते। ठीक है, हमारी भी मजबूरी होती है, हम भी ये कहते हैं कि भाई इतना रेट बढ़ गया, अभी हम कहाँ जाएँ। रिक्शे का 500 रुपये रेंट भी देना होता है हमने। ठीक है, फिर रिक्शे के काम निकलते हैं, हमने अपने बच्चों के लिए भी कमाई करके जाना। रात के 2-2 बजे तक हम रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, फिर जाके हमारा घर का सिस्टम चलता है। भाई साहब, LPG तो अब हमें ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी में तो घरों में भी गैस नहीं आनी। जी जी, देखिए ना बाजी, बात ये है कि ये घरों में भी गैस नहीं आती है, ये तो गर्मियों में भी घरों में गैस नहीं आती। ठीक है ना, गर्मियों में भी जो है ना वो चले जाती है गैस। ये ज़रूरत है घरों में भी गैस आए, हमें भी मिले गैस, आवाम भी परेशान ना हो। तो रेट भी कम होना चाहिए। रेट कम होना चाहिए। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा चल रहा है काम आजकल? काम आजकल बहुत मंदे चल रहे हैं, क्या हो गया? और गैस ऊपर से महंगी हो रही रोज़ पर रोज़। सवारी हमें पैसे नहीं खर्चती हैं। जो सवारी को हम पैसे बताते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि हम क्या करें, गैस महंगा हो गया, हमारे इसमें से क्या काम है। तो इस वजह से हम सुबह 6 बजे का निकलते हैं, रात को 12-1 बजे चले जाते हैं। लेकिन चलो ये 200 है, 200 पे रहे, इससे ऊपर ना जाए, ताकि हम भी गरीब लोग हैं, हम भी बच्चों के लिए रोजी कमाएं। भाई अब आगे आगे क्या लग रहा है, ये ऊपर जाएगी कीमत या ठहर जाएगी यहीं? ये तो बस हम चाहते हैं कि यहीं पे ठहर जाएं। ये तो हम गरीब लोग यही चाहते हैं कि यही रेट पे ठहर जाएं और आगे ना जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है सबको, महंगाई ख़त्म करें। एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, अल्लाह का। ठीक है। LPG महंगी सस्ती क्या लग रहा है? अब तो 12 रुपये फ़ी किलो और बढ़ गई है। हाँ जी, LPG तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो अब तो सवारी भी जौन सी है वो पैसे नहीं खर्चती, तो सवारी से भी पैसे की डिमांड करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी इतने ही देने हैं जितने पहले थे। तो अब सवारी पैसे नहीं देती, तो मजबूरी है, बच्चों की रोटी कमानी है, बच्चों के लिए लगे हुए हैं। तो बस ये नजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं हुकूमत जो सी, वो कुछ कर नहीं रही। तो हम बहुत मुश्किल में हैं। बच्चे हमारे जो से वो बस अल्लाह के सुपुर्द हैं।
अच्छा भाई, अब तो एलपीजी की डिमांड बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आप तो रिक्शे वाले भाई हैं, लेकिन घरों में भी गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से डिमांड बहुत हो जाएगी आने वाले दिनों में। अब तो वो घरों की तो गैस का तो बहुत ज़्यादा मसला है। तो अब हम रिक्शों में गैस डलवाएं कि घरों में डलवाएं, तो अब तो दोनों तरफ हमें काम करना पड़ता है, तो मजबूरी है। लकड़ी वगैरह तो वैसे भी वो भी रेट उसका भी ऊपर ही है, तो एलपीजी का तो बहुत ज़्यादा मसला। कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम भगवानपुरे में। बागबानपुरे में। वहाँ पर गैस नहीं आ रही, घरों में बंद हो गई? बिल्कुल बंद हो गई है गैस, बिल्कुल ही नहीं। अभी भी मैं 500 की गैस घर में भी डलवा कर आया हूँ। पहले घर का सिलेंडर भरवाया, अब रिक्शे का? अब रिक्शे का करवा रहा हूँ। तो अभी भी ये मैं दरोगे वाले से आया हूँ फेरा लेके, और ये 500 का फेरा है। दरोगे वाले से यहाँ तक तकरीबन 1 किलो गैस लग जाती है। 250 की गैस लग गई है, 250 बचा है, तो उसमें से भी 250 में से भी ज़ाहिर सी बात अभी भी गाड़ी का काम हो गया, तो 500 का 500। 100% बचत कर रहे हैं आप, ऐसा तो ना करें। वो नहीं, अभी भी ये गाड़ी का काम करवाया है, तो उधर लग गया मेरा 450 रुपये अभी लगा कर आ गया हूँ मैं, तो जेब से भी हाथ से लगा कर आ गया हूँ वैसे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है सर आपके? अलहमदुलिल्लाह ठीक है, काम शाम कैसा है? ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੜਾ ਦਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ ਹੱਥ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ, ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, मगर वो इंटरव्यू ले लेता, मुड़ के नहीं जी जगह नहीं की जी। कितनी देर हो गई है बेटे को पढ़े हुए, कितनी देर हो गई जॉब की तलाश में और मिल नहीं रही? तकरीबन 3 साल हो गए हैं डिप्लोमा किए हुए। बात यह है मेरा बेटा कि हर चीज़ है पाकिस्तान में, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की पाकिस्तान के ऊपर रहमत है, मगर हमारे जो लीडर हैं ना, ये अपनी जेबों का सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। ये कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। साहब आए, वही कुलचा 15 रुपये का था, अब वही कुलचा 25 रुपये का हुआ है। ये हम रिक्शा चला रही हैं, कोई भी बंदा कारोबारी कर रहा है ना, वो सुबह कमाता है, रात को खा लेता है। आपकी सैलरी ज़्यादा ज़्यादा 25,000 होगी, 30,000 होगी। एक घर का मैक्सिमम बजट जो है वो कम 1,000 रुपये हांडी रोटी का है। बकाया वो कहाँ से खर्च करेगा? बकाया जो खर्चा है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि गैस की कीमत 12 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है, 216 पे पहुंच गई है। बेटा ये 250 रुपये किलो गैस पड़ती है। ये कम अज़ कम 250 रुपये किलो में गैस हमें पड़ती है। रास्ते में ट्रैफिक मिलनी है, खाली भी चलाना है, ये कम 250 रुपये किलो पड़ती है। बात करने का मसला ये बेचारे दुकानदार क्या करेगा, पीछे से महंगी भेज दी। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है, सिर्फ हमारे लीडर ये सोच लें कि यार हमने कब्र में जाना है, खाली आज जाना है। सब कुछ ठीक हो सकता है। जो करप्शन करे उसके हाथ काट दो, चोरी करे उसके हाथ काट दो, उसे सरेआम में उड़ा दे। मैं देखता हूँ कैसे कैसे जुर्म ख़त्म नहीं होता, डकैती हो रही हैं, हर काम गलत हो रहा है। उसके बावजूद कितनी गाड़ी ये खड़ी है, आप जाके देख लें, लेने लगी हैं। इनसे पूछे, यह कारोबार नहीं, बड़े परेशान हैं, खाना भी नहीं खाया सुबह से। अपनी सुनाएं, आपका घर कैसे चल रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है? आसरे पे जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि ये रिक्शा हम चला रहे हैं, इसमें तरक्की नहीं कर सकते, ना ये भूखा मरने देगा, आपको खाना दे देगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, रिटायर्ड शुदा हूँ। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि आपने बहुत सारे महकमे गिनवाए हैं, मसाइल करप्शन भी बता दी, महकमे भी बताए कि ये खराबी हो रही है। कोई एक महकमा, कोई एक इदारा, कोई एक लोग जो आपको लग रहा है कि ठीक काम कर रहे हैं, ये ऐसा हो जाए तो सब ठीक हो जाए? इमरान खान ठीक काम कराना चाहता है। मेरे बेटे का इलाज हुआ कैंसर का, 3 साल विदाउट मनी, हर चीज़ वहाँ पे उन्होंने फ्री दी है। मगर जो आदमी मुस्तहिक है उसका होता है, जो पैसे अलग वो पैसे दे लेता है। यहाँ पे हम उसको आगे नहीं आने देंगे। 3.5 साल तक उसके पाँव खींचे, रात को 12 बजे अदालत। लेकिन सर 3.5-4 साल उनको मिले, कुछ भी नहीं हुआ और लोग उनसे नाराज़ हो गए। फिर बेटा नाराज़ तो तभी होगा ना जिस आदमी का कहना नहीं मानेंगे, वो कहेगा नाराज़ है। आप घर में रहते हैं ना, अब हर आदमी को 100 रुपया डेली दे दें, एक दिन ना दें, वो कहेगा आपने मुझे दिया क्या है। बेटा पैदा करता है, उसको जवान करता है, उसकी शादी करते हैं, बात वही कहता है ये हमारा क्या किया आपने, हमारे पे एहसान किया, क्या कर लेंगे। यह हुकूमत को चलाना बड़ा मुश्किल होता है जब तक 100 आदमी ना मारा जाए, चौकों में रख के उनको टांग दिया जाए। क्या हाल है चाचा?
अल्लाह की रहमत बेटा जी ठीक है, कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है अच्छा घर? जी अंदर मराना है बहुत अच्छा चल रहा है जबरदस्त। जबरदस्त मैं कहना उन्हें इन्ना के कर देता है हर बच्चा रोटी तो अतर कर देता है नाराज लग रहे हैं आप तो बहुत। बेटा इसने काम क्या किया है घर कैसा, खुशहाली कितनी का? कैसे है कि बत्ती के बिल इतने ने जो दे नहीं सकते बेटा कुछ भी नहीं दिया टाइम पे रहन दिया इसने करदा 30 साल उन्होंने 50 साल ही नहीं लिया जिन्हें 3 साल ले लिया अवामी राय है ये जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक जो है वो जी सर। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान सबसे नीचे है तो हमेशा पंजाबी की कहावत है कि नीवें पासे पानी जाता है। पेट्रोल इधर नहीं आ सकता, हरियाणा में जाएगा, कोटे में जाएगा, उधर जाएगा। इनकी तरह पेट्रोल नहीं है कि उन सी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। 216 रुपये LPG महंगी क्यों, क्या हो गया? इन सर्दियों की वजह से हो गया ये। 200 रुपया अभी इस टाइम हमारी दुकान का रेट है, 216 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से 200 रुपया हम बेच रहे हैं। अभी नया स्टॉक नहीं है इसलिए हुकूमत से गुजारिश है 200 से नीचे ही करें। इस तरह हमारा भी कस्टमर भी तंग होता है, हम भी तंग होते हैं। आप 200 रुपये गैस सेल कर रहे हैं? जी 200 रुपये गैस। कैसे कम डालते हैं? नहीं, वजन हमारा पूरा है। फिर कैसे? बस अभी नया स्टॉक नहीं आया, पहला भी पड़ा है, अभी नया नहीं आया स्टॉक। जब नया आप लोग सरकार के रेट क्यों नहीं मानते? जब सरकार 200 रेट देते हैं आप 250-300 बेचते हैं। अब सरकार ने 216 दिया है तो आप 200 बेच रहे हैं। हम अभी माल नहीं आया हमारे पास, जब आएगा तब हम गवर्नमेंट के हिसाब से भेज देंगे, तब भेज देंगे हम। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम अस्सलाम। सर मौसम शुरू हो गया आपके कारोबार का? जी जी। घरों में गैस वैस बंद हो गई है, कारोबार खूब अच्छा चल रहा है आजकल? गैस तो गर्मियों में भी घरों की बंद थी, ये सर्दियों में नहीं बंद हुई, गर्मियों में भी बंद थी। काम जैसे चलता है वैसे रूटीन से चल रहा है। जितने सिलेंडर बिकते रूटीन से बिक रहे हैं, ज़्यादा नहीं हुए अभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो LPG है कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो लीगलाइज नहीं किया जा रहा। जितने भी शहर में हम दुकानें देखते हैं वो जगह जगह पर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आए रोज़ हम देखते हैं सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, कितनी जानें चली जाती हैं घरों में क्योंकि गैर मेयारी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पर LPG आने वाले दिनों में क्या खबरें लाएगी और जो हमारे मुल्की हालात हैं वो क्यों इतने सख्त होते जा रहे हैं। इरफान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि LPG इतनी महंगी कि अब सर्दी का मौसम है और LPG की कीमतें भी बढ़ रही हैं और हमें फिर मिल भी नहीं रही उस तरह से जैसे हमें चाहिए, क्यों, क्या वजह? बिल्कुल आपने बहुत अहम सवाल किया कि इस वक्त आप देखें कि कुदरती गैस किसी घर में नहीं है। इस मुल्क का तरीक साथ शार्टफॉल है। 15 साल से मैं कह रहा हूँ ये किसी घर में गैस नहीं आएगी। आप देखें तरीक साथ शार्टफॉल है। LNG पे हमने अरबों रुपये हम ज़ाया कर रहे हैं। पहले अरबों मंगवाते हैं, उसको सब्सिडाइज करते हैं, फिर जो CNG अपना कंपनी से सुई गैस उनको देती हैं। अब वो फिर पाइपलाइन में अरबों रुपए की चोरी होती। एक साल में 100 अरब से ज़्यादा वो है। 1400 अरब का सर्को डेट से बढ़ चुकी हैं दोनों कंपनियां बहुत मुश्किल में हैं। और देखें अब देखें अरबों रुपए वो वहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे LPG से अरबों रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। आप गवर्नमेंट के प्लान्स को कह रहे हैं कि वो फेल है, वो बेचारे सब्सिडी दे रहे हैं, आवाम पे पैसे लगा रहे हैं, LNG मंगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं आवाम का भला हो जाए। आप कह रहे हैं जी सब गलत हो रहा है। LNG के मद में अरबों रुपए खा रहे हैं, हम लोगों के घरों में गैस दे रहे हैं। मेरा दावा है अगर LNG की तरह सिर्फ हमारे पर जो है ना थोड़ी सी बैठ के हमारे दिमाग के मुताबिक हमारे स्टेक होल्डर को बैठा के हमारे से तदावीर ली जाए, हम यही अरबों रुपए बचा सकते हैं और लोगों के घरों में सुई गैस से सस्ती गैस पहुंचा सकते हैं। और हम पहुंचा भी रहे हैं। इस वक्त आप देखेंगे हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जो हम घर घर में गैस पहुंचा रहे हैं, हमें पूछा नहीं जा रहा और वहाँ पे अरबों रुपए बच रहे हैं। इनको हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। मुझे ये बताइए आपसे क्या पूछा जाए? आपने तो हर दुकान पे सप्लाई दी हुई है, चाहे वो अस्पताल के करीब है, चाहे वो स्कूल के करीब है, चाहे होना चाहिए क्या ऐसा? नहीं होना चाहिए, मैं उस तरफ भी आता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि बात यह है कि अरबों रुपए इस मुल्क का नुकसान किया जा रहा है। लोगों की कुफ्ता खरीद नहीं है। लोग आप देखें, लोग 1 किलो गैस
आधा किलो गैस लेने के लिए आता है, लोगों को कुफ्ते खरीदी, उसके लिए दुकानें जो खुली हुई हैं, हम कहते हैं कि इसकी लेजिस्लेशन करें। हम चाहते हैं कि 15 साल से कई सालों से हम ये डिकेनिंग अगर इनलीगल है, हम समझते हैं ये बिल्कुल गलत काम है, आए हमारे साथ बैठ के लेजिस्लेशन करें। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपके तरफ से, अगर ये इनलीगल कारोबार है आज इसको पूरे मुल्क में बंद कर दें। ये जो जगह जगह दुकानें हैं ये तो पता है कि इलीगल है, ये नहीं होनी चाहिए। ये जिस तरह से गैस भरी जा रही है ये इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए। आए रोज धमाके, जिंदगियां जा रही हैं, मोहल्ले में दुकानें हैं, तनूर के पास, पेट्रोल पंप के पास, कहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पे एलपीजी की दुकान नहीं है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये इनलीगल है ना, समझते हैं खतरनाक है, मानते हैं, इसके ऊपर लेजिस्लेशन तो स्टेट का काम है करना ना। हम थोड़ा बहुत टैक्स देने के लिए चाह रहे हैं, इस पर लेजिस्लेशन की जाए। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये कारोबार डिकैनिंग इनलीगल है, हुकूमत इसको फौरी तौर पर बंद कर दे। लाहौर कमिश्नर ने बड़ी अच्छी एक रवायत डाली है, वो कई सालों से गैर मेरिट स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास काम कर रहे हैं, अमर जान साहब, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। हमने 8-9 दिसंबर को एक बहुत बड़ा सेमिनार जिसमें चेयरमैन वगैरह भी चीफ गेस्ट होंगे, इंशाल्लाह ताला हमने सेफ्टी पे हम काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आए मिल के सेफ्टी पे काम करें। ये जितनी दुकानें खुली हुई हैं, जो दुकान होटल के पास, तंदूर के पास, स्कूल के पास, चर्च के पास, कोई बेसमेंट में, कोई वेल्डिंग शॉप के पास, वो दुकान नहीं खुलनी चाहिए, हादसे का बायस बनती है। हम दुकानें वो खुद बंद करवा दी हमने, और जहाँ जहाँ भी दुकानें हैं अगर दुकान वो रही कोई, तो हम वो सिविल डिफेंस ऑफिसर के ऊपर पर्चा कराएंगे। सर, डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं पूरे पाकिस्तान के, आप इन दुकानों पे गैस के सिलेंडर भेज रहे हैं तो यहाँ पर आ रही है ना भेजें। बिल्कुल आपकी बात सच है। अब गवर्नमेंट ने तो अपना हिस्सा करना है। आप लेजिस्लेशन का सवाल कर रहे हैं कि या तो इसको कानूनी कर दिया जाए, अगर ये गैर कानूनी है तो इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है, ना भेजें इन दुकानों पर, इनको ना सप्लाई दें, खुद ही बंद हो जाएंगे। बिल्कुल अहम सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ हमारे में से वो ऐसे लोग हैं जो मासूम जानों से खेल रहे हैं। मेरी आपके चैनल के तवज्जो से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, हम बिल्कुल उनके साथी नहीं, वो हमारे साथी नहीं है। उनके ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, उनको जेल की वाखाना पड़ेगी। मैं खुद कह रहा हूँ कि होटल तंदूर स्कूल के पास जो खतरनाक जगह पे दुकान है उसको बंद कर देना चाहिए बाकियों को, ताकि लेजिस्लेशन करके बाकियों को बाकायदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के आर्टिकल 29 के तहत वगैरह ने उनको पावर्स दी हुई है, वही कार्रवाई कर सकती है। अब ये हर बंदा उठता है आके एलपी दुकान पे खड़ा हो जाता है, बता लेते। एक्चुअल कुछ दुकानें कुछ ऐसी सरकारी अफसरान की सरपरस्ती में चलती जो हम भी बंद नहीं करवा सकते। अच्छा सर, आपने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट के कौन से ऑफिशियल से कि आपकी सुन ली जाए, जो आप तजावीज़ दे रहे हैं सेफ्टी के हवाले से, और आपने बताया कि जो लोग इन दुकानों पर सप्लाई करते हैं एलपीजी की उनको भी बंद होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। गवर्नमेंट के कौन से इदारों से, कौन से अफसरान से आपने रिक्वेस्ट की है, आपने बात की है कि ये मामला ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए? अभी मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मिल के आ रहा हूँ, कमिश्नर लाहौर से मिल के आ रहा हूँ। मैंने हज़ारों एप्लीकेशन दी हैं कि शाहआलम मार्केट में गोदाम के गोदाम बड़े मौत के खिलौने बिक रहे हैं। अभी तक आप कई सालों से मैं कह रहा हूँ कोई एक्शन नहीं हुआ। एक दुकान जो सेल कर रही गैर में उसी सेल नहीं हुई। गुजरांवाला में सैकड़ों सिलेंडर बनाने के कारखाने, एक कारखाना सील नहीं हुआ। अब शाहआलम मार्केट में तो देखें जो स्टेट है उसके साथ हम खड़े होने के लिए चाह रहे हैं। अभी मैं हल्फन बता रहा हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से मिल के आ रहा हूँ। मैंने हज़ारों दफ़ा एप्लीकेशन की हैं। सिर्फ आमिर जान साहब की मेहरबानी है, वो प्यार करते हैं और हमेशा कई सालों से गैर मेरिट स्टैंडर्ड के खिलाफ कैंपेन करें। और 7-8 दिसंबर को हम बहुत बड़ा सेमिनार सेफ्टी पे करने जा रहे हैं। मुझे तमाम एलपीजी ब्रांच से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, वहाँ पे आकर के हम कहते हैं अगर ये डिकैनिंग गैर कानूनी है इसको फौरी तौर पे बंद कर दें। आप देखेंगे घर घर में सिर्फ एलपीजी है। देखिए अगर एलपीजी सीजन शुरू हो गया सर, अब तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाना तो बनना ही है, क्या करें? देखिए एक ऑप्शन जो हमारे पास, हम देखो इलीगल बिजनेस करके जिसको ये कह रहे हैं डिकैनिंग गलत है, हम घर घर में गैस पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ सतली माँ का सुलूक किया जा रहा है, हम अरबों रुपए टैक्स भी दे रहे हैं, हमारे ऊपर पर्चे भी काटे जा रहे हैं। हमें ही देखें सैलाब के दिनों में 8 अरब की ब्लैक मार्केटिंग, हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो जेल गए, दुकानें सील हुई, पर्चियों में कोई एक मार्केटिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ है? दिखा दे मुझे पूरे मुल्क में। बात ये यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है।
मेरा आपका जो फ़र्ज़ है पूरा करें। हमने इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम को उजागर करना काम है। बहुत शुक्रिया इरफान खोकर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, इनके अपने मसाइल हैं और दूसरी तरफ जो आम लोगों की ज़रूरत है, जो हम दुकानों पे बात कर रहे हैं, LPG की बढ़ती हुई कीमतों पे बात करते हैं, वाकई इस मामले को कहीं ना कहीं हल होना चाहिए, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि LPG की किल्लत होती है, घरों में कुदरती गैस नहीं आती और ऑल्टरनेट ईंधन LPG सस्ता समझा जाता था, जो अब सस्ता नहीं रहा। और SNGPL की जानिब से बताया जा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ कुदरती ज़खायर कम हो रहे हैं, लोगों को गैस नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद ऑल्टरनेट क्या है, हल क्या है, हमें मालूम ही नहीं है और ये इलीगल कारोबार जगह जगह पे हो रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं तो मज़ीद जो इदारे शुमारियात की रिपोर्ट आई है उस पर लोग क्या कहते हैं, पूरे साल में उन्होंने कितनी महंगाई देखी है, दिखाते हैं आपको, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अच्छा, आम लोग खरीद लेते हैं, फ्रूट खाते हैं शौक से या फिर पहुंच से बाहर? हर बंदा मजबूरी से ले रहा, क्या करे, तो महंगाई इतनी है, हर बंदा तंग है, परेशान है इस टाइम पर। केला 120 रुपये, 120 रुपये। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि हर चीज़ हुकूमत बता रही है महंगी हो गई है, फ्रूट भी महंगा हो गया है, आपका आटा नहीं लग रहा, ये तो बात, फ्रूट तो पूरे, आटा नहीं लग रहा बाजी। आपका घर कैसा चल रहा है, क्या हालात? परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी हो गई है। रात को घर जाओ, घर भी लड़ाई होती है, वो पैसे मांगे कहाँ से दें? किससे लड़ते हैं आप? घरवाली से, और किससे लड़ना? क्यों लड़ते हैं बाजी से? वो क्या करे, मजबूरी है, वो सारा दिन यहाँ थक के जाते, आगे पैसे दे ना दो तो लड़ती है। तो फिर पैसे दे दिया करें, इतने पैसे कमा रहे हैं, दे जाके। सौदा भी तो लाना, कहाँ से लाएंगे? कितना खर्चा देते हैं? कभी 700, कभी 500, इसमें गुजारा ही नहीं होता। कि वो सही कह रही कि नहीं होता गुजारा। पहले कितना देते थे? पहले 300-400 में भी गुजारा हो जाता था। तो आपने डबल कर दिया, फिर भी नाराज हैं वो? फिर नाराज है, लड़ाई होती है, रोज का ही काम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, अब कुछ बात कर लेते हैं इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के हवाले से। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि एक साल में खाने पीने की अशिया 31% तक महंगी हुई हैं। पेट्रोल, बिजली, LPG, गैस, हर चीज़ महंगी हुई है और इस वक्त ट्रांसपोर्ट के किराए बताए गए हैं जी 44% बढ़े हैं। कपड़े जूते 18.5% महंगे हुए हैं। सेहत 17%, तालीम 11%, तफरीही सहूलियात 25% तक महंगी हो गई हैं। अब पूरे साल में लोगों ने कितनी महंगाई बर्दाश्त की है, क्योंकि एक तो महंगाई वो है जो DC रेट में होती है, जो गवर्नमेंट के इदारे दिखाते हैं। एक महंगाई वो है जो मसनूई महंगाई है, जो हर दुकानदार, हर ठेले वाले, हर मोहल्ले, हर इलाके, हर शहर में मनमाने रेट लगाए जाते हैं। हर दुकानदार की अपनी मर्जी है कि वो चीज़ कितने में बेचता है। प्रोग्राम में आवाम से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका एक साल कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाईदा। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा चल रहा है काम आजकल? बस गुजारा मुजारा ही हो रहा। गुजारा मुजारा क्यों? अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा, महंगाई ली जाती हथ करके, तो महंगाई अच्छा काम कितों होना है? क्यों जी, महंगाई इन्नी कि जिन्हें को मेरा मसलन अखराजात बंदे ते पूरे नहीं होता। क्या क्या महंगा लगता है आपको? हर शाय महंगी लगन दी है कि होर मेरा मैं सस्ती है, कड़ी चाहिए, हर शाय महंगी। तो भाई साहब फिर घर कैसे चलता है? घर अल्लाह चलाउन दिया, हुण बंदे दे सिर ते घर थोड़ा चलन दिया, या इन्हां दे अखराजात कारोबार दे थोड़े चलन दिया है, अल्लाह चलाउन दिया। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे गुजर रहे हैं हालात? पूरा साल कैसा रहा आपका? कहना हालात तो बस अल्लाह ही है, चला रहा है हमारे। अगर तो हमें बात करें हुक्मरानों की तो वो तो कुछ नहीं है, मर रहे हैं, दिन ब दिन मर रहे हैं। ये अपनी इनकी सियासत की बड़ी हुई है और गरीब मर रहा है, दिन ब दिन मर रहा है। जिसका किराए का मकान है और किराया के वो रिक्शा चला रहा है, वो क्या करेगा? वो तो मर रहा है बस, उसके लिए तो क़यामत आ चुकी है बस, कि वो उसका बिल इतने आ जाते हैं, पानी का बिल आ गया, गैस आती नहीं बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, तो किराया भी नहीं निकल रहा, रिक्शे की दिहाड़ी नहीं निकल रही। वो तो कहता है जो कल क़यामत आनी वो आज ही आ जाए बस, वो तो मर रहा है बस। तो हुक्मरानों को अपनी पड़ी हुई है बस, वो हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया, बस
गरीब के बारे कोई कुछ नहीं सोच रहा, बस गरीब सिर्फ मर रहा है बस। अच्छा, हुकूमत भी मान रही है कि महंगाई बहुत हो गई है, हुकूमत भी मान रही है, रिपोर्ट जारी की जाती है कि महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस महंगाई के दौर में फिर आमदन किस तरह से आपकी बढ़ती है? आमदन बहना कोई नहीं है, बस वही जो लग गई तो ठीक है, ना लगी तो रोज़ है बस हमारा, ये चीज़ चल रही है बस। अभी सुबह 4 बजे का आते हैं स्टेशन पे और रात को 10 बजे मैं जाता हूँ। सुबह 4 बजे से हाँ, तो रात 10 बजे मैं जाता हूँ। तो कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है, लेकिन बच्चे तो उन्होंने तो खाने को मांगना है ना। मैं जहाँ जो मर्जी करूँ उन्होंने तो कहना भाई पापा हमें तो खाना चाहिए ना, किराएदार को किराए पे टाइम किराया चाहिए बस। बाकी अल्लाह ही है हमारा बस, और ये हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते बस। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? आसानी है कोई? आने वाला वक्त अगर ये मियाँ साहब आ गए तो कुछ बेहतर लग रहा है, कुछ बेहतर की तरफ जाएंगे, तो अगर नहीं तो फिर जैसे बस चल रहे हैं। अभी भी तो वजीर आजम उन्हीं के भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर भी हालात अभी तो आए हैं, अभी देखें इंशाल्लाह करेंगे वो कुछ ना कुछ। पहले भी आए थे तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिला था, इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि मिलेगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। क्या हाल है चाचा? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। फ्रूट महंगा सस्ता? महंगा, हर चीज़ महंगी है। आप भी कोई अच्छी खबर सुना दें हमें। आटा नहीं लग रहा, अब ये रोटी कहाँ से खाएं, क्या करें, बहुत परेशान हुई दुनिया के अंदर। आटा नहीं लग रहा, मोहल्लों के अंदर भी नहीं लग रहा। आटा क्यों नहीं मिल रहा? आटा तो सरकार सस्ता दे रही है। तो कहाँ दे रही है, किधर दे रही है? यूटिलिटी स्टोर्स पर। वो एक घंटा सारा दिन लगाओ, सारा दिन दिहाड़ी दर ही रख जाती है, मिलते ही नहीं है। वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी गया। हुकूमत कह रही है हम सब्सिडी दे रहे हैं, सस्ता आटा दे रहे हैं, दुकानों पर कुछ भी नहीं दे रहे, वो सब रोला ही है बस। अच्छा भाई साहब, कितने सालों से फ्रूट का ठेला लगाते हैं आप? ये शुरू से ही काम इधर ही रहते हैं, बड़े जहाँ मर गए, हम भी हमली मर जाना। बस पक्की जगह है आपकी? नहीं, कभी इधर लगा ली, कभी उधर लगा ली, जहाँ कौन खड़ा होने देता है। अच्छा, आम लोग खरीद लेते हैं, फ्रूट खाते हैं शौक से या फिर पहुंच से बाहर? हर बंदा मजबूरी से ले रहा, क्या करे, महंगाई इतनी है, हर बंदा तंग है, परेशान है इस टाइम पर। केला 120 रुपये, 120 रुपये। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि हर चीज़ हुकूमत बता रही है महंगी हो गई है, फ्रूट भी महंगा हो गया है, आपका आप नहीं लग रहा, ये तो बात फ्रूट तो पूरे, आटा नहीं लग रहा बाजी। आपका घर कैसा चल रहा है, क्या हालात? परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी हो गई है। रात को घर जाओ, घर भी लड़ाई होती है, वो पैसे मांगे कहाँ से दें? किससे लड़ते हैं आप? घरवाली से, और किससे लड़ना? क्यों लड़ते हैं बाजी से? वो क्या करे, मजबूरी है, वो सारा दिन यहाँ थक के जाते, आगे पैसे देने ना तो लड़ती है। तो फिर पैसे दे दिया करें, इतने पैसे कमा रहे हैं, दे जाके। सौदा भी तो लाना है, कहाँ से लाएंगे? कितना खर्चा देते हैं? कभी 700, कभी 500, इसमें गुजारा ही नहीं होता। कि वो सही कह रही कि नहीं होता गुजारा। पहले कितना देते थे? पहले 300-400 में भी गुजारा हो जाता था। तो आपने डबल कर दिया, फिर भी नाराज हैं वो? फिर नाराज है, लड़ाई होती है, रोज का ही काम है, एक दिन नहीं। रोज लड़ती हैं? क्या कहती हैं? कहती है पैसे ही पूरे नहीं दे रहे तो कहाँ से पकाए। आप क्या कहते हैं? बैंक भाई जो मिलेगा तो वही देंगे तुम्हें। चले आप हमारी बाजी को पैगाम दें कि लड़ा ना करें भाई, बहुत तंग हो क्या। ठीक है जी, अपनी लड़ेंगे। और आप उनको पैगाम दें। हाँ जी, अपनी लड़ेंगे अब बस। हाँ ठीक है जी, ओके। ये वाकई महंगाई के दौर में घरों में लड़ाई झगड़े बहुत आटा बिल्कुल ही नहीं लग रहा, महल्लों के अंदर नहीं लग रहा आटा। कौन से इलाके में भाई साहब आप? पहले यहीं रहते थे, वो 26 अड्डे रहते, वहाँ भी नहीं लग रहा, 120 रुपये किलो भी नहीं लग रहा। जो महंगा आटा है वो भी नहीं मिल रहा? वो भी नहीं मिल रहा दुकानों पर, उनके पास भी पूरा नहीं है। रात बहुत परेशानी हुई है। भाई साहब फ्रूट का ठेला लगा रहे हैं, लेकिन शिकायत बार बार आटे की कर रहे हैं कि आटा उनको नहीं मिल रहा। और ये जो लड़ाई झगड़े की बात करें, ये वाकई ही हकीकत है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घरों में नोक झोंक, परेशानी, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब घरों के हालात तंग होंगे मुआशी तौर पर, तो फिर लड़ाई झगड़े वाकई बढ़ जाते हैं। हमारे स्टूडेंट अपना फ्यूचर पाकिस्तान में कैसा देख रहे हैं, क्या पढ़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? रेहान। रेहान भाई, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? ये मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, DAE का। डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा करके क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या होगा, क्यों डिप्लोमा कर रहे हैं? फ्यूचर आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला
कुछ बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। मुल्क की हालात कैसे देख रहे हैं? मुल्क के हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और रोज़ ब रोज़ महंगाई में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। देखें ना, अभी गरीब आवाम कह रही थी आपके सामने कि गुजारा बिल्कुल ही जो है ना नहीं हो रहा, ठीक है ना। उन्होंने अभी अपना सारा हालात बताए हैं, तो इसी वजह से हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए तो कुछ करे। चले अमीर तो अपना आप कर लेगा, लेकिन ये तो बेचारे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका अपने इंस्टीट्यूशन में आना जाना कैसे होता है, बाइक पे या लोकल? मैं लोकल आता हूँ। लोकल आते हैं, कहाँ से? मैं आता हूँ इधर गढ़ी शाह से। गढ़ी शाहू से। और कहाँ तक जाते हैं? इंस्टीट्यूशन कहाँ है? रेलवे रोड। रेलवे रोड पर। यहाँ से वहाँ तक का पहले कितना किराया था, आजकल कितना खर्च हो जाता है? पहले तो 30 रुपये लेते थे, अब 50 रुपये ले रहे हैं। वो भी कहते हैं कि अब पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है, और बाकी महंगाई तो है, फिर हमें भी देने पड़ते हैं। आपके अखराजात बढ़ गए हैं? हाँ जी, उनके इनकम बढ़ी है, पॉकेट मनी बढ़ी है आपकी? पॉकेट मनी तो जाहिर है उन्होंने भी वो भी बढ़नी थी, तो घर वालों ने वो भी बढ़ाई है। अच्छा, स्टूडेंट्स पर महंगाई कैसे असरअंदाज होती है? आपने कभी कॉपी खरीदनी है, कभी रजिस्टर, कभी पेन, कभी बॉल पेन, वो चीज़ें भी महंगी होती हैं। स्टूडेंट भी परेशान है या स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस घर से पैसे आ रहे हैं, चल रहा है सिस्टम? नहीं, हमें भी परेशानी होती है कि हमारे घर से पैसे आने, जाहिर है ये रिस्क हलाल मेरे वालिद साहब कमाते हैं, तो हमें उसकी कदर है, ठीक है। और वालिदैन को हम बार बार तंग करते हैं कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो काफ़ी डिस्टर्ब तो होते हैं एक दफ़ा, लेकिन वो हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा कर। अब आप पे जिम्मेदारी है कि आप अच्छा पढ़ें और कल को उनके लिए सहारा बन जाएं। इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है जी? अली शेर भाई, आप भी भाई के साथ ही पढ़े हैं जी? अच्छा, आप महंगाई से कितना मुतासिर होते हैं या ठीक है सब हालात? नहीं, बस मुश्किल तो होती है, फिर सारी सी बात है। कहाँ क्या मुश्किल दरपेश आती है आप? मुश्किल यही पेश आती है कि हम आते हैं, मैं बेमकोट से आता हूँ, तो किराया 250 रुपया होता है। 250 रुपये किराया? हाँ। लोकल पर? हाँ, नहीं, मैं रक्शे पर ही आता हूँ। 250 रुपया किराया। 250 तो किराया लग गया, खाने पीने का अपनी जरूरत, वो अलग से 300 रुपया 350 रुपया रोजाना का खर्चा होता है। रोजाना का खर्चा? हाँ। अपने लिए फिर क्या बचता है? कुछ भी नहीं, कुछ ले ही नहीं सकते, बस खर्चा पे होते हैं। ठीक है जी, स्टूडेंट भी हमारे महंगाई से परेशान है। इस साइड पे कुछ और हमारे रिक्शे वाले भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मियां असगर जमाल। असगर जमाल भाई, क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर भाई, कैसा जिंदगी कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र ठीक है, लेकिन ये असम्बलियाँ टूटेंगी तो काम होगा, बस हमारा एक ही नारा है, PTI आएगी तो खुशहाली आएगी। हाँ, मुद्दत पूरी होनी नहीं चाहिए हुकूमत नहीं होनी चाहिए ना, ये तो सारे। हाँ जी, असम्बलियाँ टूटेंगी। 14 पार्टियाँ जितनी भी हैं, मेरा ख्याल 22-23 बन जाती हैं गिने तो, ये तो कम से कम, ये तो सारे लोग हैं। असम्बलियाँ तहलील हो जानी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? हाँ साहब, जो फैसला करेंगे वही होना चाहिए। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि महंगाई आपकी ज़िंदगी को कितना मुतासिर कर? बड़ा मुतासर किया है हमें। हमने 10 रुपये पेट्रोल के पीछे ना 10 रुपये किराया बढ़ाया। जब 100 रुपये उन्होंने बढ़ाया ना तेल का, तो 1 महीने के अंदर 100 रुपये उन्होंने बढ़ाया, तो महंगाई की वजह से उनको उतारा था ना इमरान खान को। तो अब इन्होंने जो 100 रुपया पेट्रोल बढ़ाया, ये क्यों नहीं उतरे? अब तो कई महीने हो गए हैं, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, स्टेबल है, रुकी हुई है। लेकिन बेटा हमें बहुत फर्क पड़ा है। बिल जो आ रहे हैं ना, ये 105 यूनिट का बिल आया मुझे 7,500 रुपया। 105 यूनिट का बिल? 87 यूनिट का बिल है 8,500 रुपया। बकाया जात पिछले लग के आए? नहीं, बकाया जात नहीं है। हाँ, 105 यूनिट का 7,500 बिल है। भाई साहब, घर में कितने लोग हैं, कितने लोगों की जिम्मेदारी? आप मोटर है, मैं अकेला हूँ कमाने वाला, 4 मेरी बेटी हैं, मियाँ बीवी साथ, हम 6 जने टोटल हैं, ठीक है। 3 महले का घर है, तो एक वॉशिंग मशीन है, मोटर है पानी वाली, तो जिंची रिक्शा, बस एक बल्ब चलता है, वो भी। बच्चे पढ़े? 105 यूनिट का, हाँ बच्चे चारों पढ़ते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, बच्चे चारों पढ़ते हैं। अब 105 यूनिट का 7,500 बिल है। आने वाले हालात कैसे देखने हैं? कोई आसानी है गरीब की, मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी? बस ऐसे ही है, ये हुकूमत चेंज होगी तो जान छूटेगी। हाँ जी, फिर इंशाल्लाह कोई खुशहाली आएगी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और
परेशानी आपने लोगों की देखी है। हर रोज़ ये प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ मोहल्लों में जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों में जा रहे होते हैं और मुख्तलिफ लोगों की राय आप तक पहुँचा रहे होते हैं और उसमें हर तबके के लोग शामिल होते हैं और हर तबके के लोगों की जो राय महंगाई को लेकर है वो तकरीबन मिलती जुलती है कि इस वक्त हर इंसान को महंगाई परेशान कर रही है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।